पहले जो हमारी रिजल्ट की डेट थी वो 12th अगस्त थी, बट तब भी अनाउंस नहीं हुआ। मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी कि आपकी किस ग्रेडिंग का क्या मतलब है। हाय गाइस फाइनली हम लोगों का एमिट यूनिवर्सिटी ऑनलाइन का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। बहुत सारे लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि हमारा रिजल्ट कब अनाउंस होगा, कब अनाउंस होगा। पहले जो हमारी रिजल्ट की डेट थी वो 12th अगस्त थी, बट तब भी अनाउंस नहीं हुआ। तो फाइनली आज हमारा रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। और अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको ए बी मिला है उस सब्जेक्ट में, कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको आर एस ए मिला है, कुछ स्टूडेंट्स उनको आर ए टी मिला। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि हमारे इस ग्रेड का मतलब क्या है। तो ये आज की वीडियो मैं आप लोगों के लिए प्रेजेंट कर रही हूँ। मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगी कि आपकी किस ग्रेडिंग का क्या मतलब है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है मेरा रिजल्ट और मैं जल्दी से अपना रिजल्ट छुपा लेती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा है आई स्टैंड्स फॉर इनकम्प्लीट एंड ए बी स्टैंड्स फॉर एब्सेंट। अगर आप लोगों के यहाँ ग्रेड्स में आई लिखा है, इसका मतलब ये है आपने एग्ज़ाम तो दिया है बट कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी इनकम्प्लीट रह गई हैं। और ए बी का मतलब ये है कि आप उस सब्जेक्ट में एब्सेंट थे, मतलब आपने वो एग्ज़ाम अटेंड ही नहीं किया। उसके बाद आता है आर एस ए, रीसबमिट असाइनमेंट। मतलब वो लोग आपको असाइनमेंट को रीसबमिट करने के लिए कह रहे हैं। मतलब आपने असाइनमेंट कर तो दी है बट वो सबमिशन उसका वो कह रहे हैं आप दोबारा से सबमिट करो। आर ए टी का मतलब है कि आपका जो फाइनल एग्ज़ाम हुआ है उसके जो फाइनल मार्क्स हैं वो आपको रीअपियर आपकी उसमें आ गई है। मतलब कि आपकी उस सब्जेक्ट में रीअपियर है, आपके जितने मार्क्स आने चाहिए थे उतने नहीं आए। और यहाँ पे आर पी ए का मतलब है कि आपको पूरी की पूरी असाइनमेंट ही रिपीट करनी पड़ेगी। सी एन एम का मतलब है क्राइटेरिया नॉट मेट, मतलब कि आपका जो ओवरऑल स्कोर आया है, आपका एस जी पी ए या फिर सी जी पी ए जितना होना चाहिए उससे कम है। यू एफ एम का मतलब है अनफेयर, मीन्स मतलब एग्जाम देते देते अगर आप लोगों ने कुछ अनफेयर एक्टिविटी कर दिया तो इसीलिए आपका यू एफ एम आ गया है। तो ये नोट्स जो हैं इस तरीके से वर्क करेंगे। अब अगर हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये हमारी ग्रेडिंग्स दे रखी है। मतलब कि अगर आपको ये ग्रेड मिलते हैं, यहाँ पे जो ग्रेड मेंशन है ये अगर मिलते हैं तो उस बेसिस पे आपको ग्रेड पॉइंट दिए हुए हैं कि आपकी 10, 9, 8, 7 क्या ग्रेड पॉइंट है और आपकी क्वालिटेटिव वैल्यू क्या है, एक्सीलेंट, वेरी गुड, गुड। और यहाँ पर स्पेशली मेंशन है कि अगर आपका C प्लस ग्रेड से नीचे आता है तो यहाँ पर जो कंडीशन बोली थी कि आपका क्राइटेरिया नोट मेट है, तो वहाँ पर अगर आपके C प्लस से नीचे ग्रेड आ गया तो आपके पास CNM का ग्रेड आएगा। और देखो बेसिकली मैं आप लोगों को बताती हूँ, SGPA जो होता है ना वो होता है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, और CGPA का मतलब होता है क्यूमुलेटिव। तो जो आपके सारे सेमेस्टर्स हैं ना उनका एड ऑन करके CGPA मिलेगा। अगर आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर है ना तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ SGPA मिलेगा, क्योंकि आपका अभी फर्स्ट सेमेस्टर है। बट जब आपका सेकेंड सेमेस्टर आ जाएगा तो आपको SGPA भी मिलेगा प्लस CGPA भी मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे आपका फर्स्ट और सेकेंड दोनों सेमेस्टर का ऐड करके उन्होंने CGPA भी दिया है। और यहाँ पर इस तरीके से क्लियरली मेंशन है कि आपके हर उसके अंदर, जैसे यहाँ पे बोला है C प्लस, ऐसे ही इन्होंने बताया आपकी अगर आप लोग अंडर ग्रेजुएट कर रहे हो तो आपका 5 होना चाहिए, और अगर आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपका 6 CGPA होना चाहिए। अगर इससे कम हुआ तो आपको ग्रेड मिल जाएगा, दैट इज CNM क्राइटेरिया नोट। तो इस तरीके से हम लोगों का जो एग्जाम्स का रिजल्ट है वो इस तरीके से वर्क करता है। और अब अगर आपका इनमें से कुछ भी ग्रेड आया है तो यहाँ पर भी आप लोग के लिए सॉल्यूशन ये है कि रीअपियर के एग्जाम्स निकलते हैं। रीअपियर की फीस मेरे टाइम पे 1000 रुपीज़ लगी थी, क्योंकि मेरी एक सब्जेक्ट में मेरी एब्सेंट थी। मैं वहाँ पर स्लॉट बुक करना ही भूल गई थी, और जब मैं स्लॉट बुक करने के लिए गई तब तक स्लॉट बुकिंग की जो टाइमिंग थी वो एंड हो चुकी थी। तो उस सब्जेक्ट में मैं एब्सेंट थी तो मेरी ए बी लगी थी। तो वहाँ पर मैंने अपना एग्ज़ाम, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम करके कुछ होता है, मैंने वो फिल किया था। मेरी 1000 रुपीज़ की फ़ीस लगी थी। तो अगर आप लोगों के पास भी ऐसा कुछ ग्रेड आया तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपने एग्ज़ाम दोबारा से दे सकते हो। बाकी स्टूडेंट सपोर्ट टीम तो आप लोगों के साथ है ही, आप उन लोगों से कोऑर्डिनेट करके अपना सॉल्यूशन ले सकते हो। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।